वाईफाई से राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन बात करेंगे सीरीज के बारे में। तो सीरीज में अपन बात करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली जो सीरीज टॉपिक है वो सारी एग्जाम में अपने पास में काफी यूजफुल टॉपिक है। बैंक में बात करते हो या 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है, एसएससी में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी कंपटीशन दो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता हो। तो काफी यूजफुल टॉपिक अपने पास में सीरीज है। तो आज अपन सीरीज के बारे में बात करेंगे, श्रृंखला के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके टाइप्स की चर्चा करते हैं कि किसी भी टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे कि सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 6 टाइप के क्वेश्चन की सीरीज में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल सीरीज की, जिसमें अपन बात करेंगे जोड़ बाकी या गुणा भाग से जो सीरीज बनती है उसके बारे में। फिर बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सीरीज की। फिर बात करेंगे अपन मिक्स्ड सीरीज या मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। फिर बात करेंगे स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज एंड देन कंबाइंड सीरीज की चर्चा अपन करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द नॉर्मल सीरीज। सबसे पहले अपन नॉर्मल सीरीज के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई भी सीरीज जिसमें एक जनरल ऑपरेशन फॉलो होता है। जनरल ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? जोड़, बाकी, गुणा या भाग। तो 1 बाय 1 इन चारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी में कि जोड़ वाली सीरीज कौन सी होती है, जो एडिशन सीरीज है वो कौन सी होती है। तो मैं एडिशन सीरीज की बात करूं तो देखिएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा एडिशन सीरीज में। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया है 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 और क्वेश्चन मार्क। ये अपन को क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें अपन को आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन मार्क अपन को पूछा गया है उसकी जगह कौन सा नंबर रिप्लेस होना चाहिए। मतलब सीरीज में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनती है। उस सीक्वेंस में क्या होता है कि इस सीक्वेंस में हो सकता है कि वो जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, लेकिन वो लास्ट तक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है और इस सीक्वेंस को आगे फॉलो करके अपन को क्या देना होता है? आंसर देना होता है। तो मैं ये अपने पास में क्वेश्चन गिवन है तो इसमें फाइंड आउट करता हूं कि इसमें क्या सीक्वेंस गिवन है। तो मुझे देखो, यहां पर मुझे अगर आइडिया नहीं है, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोच कैसे करेंगे। तो अपन देखेंगे कि इस सीरीज में मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे पास में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं क्या वहां पे एग्जाम में दिमाग लगाऊंगा। मैं देखूंगा कि सीरीज बढ़ रही है और थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रही है। सीरीज बढ़ रही हो, थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रही हो तो क्या लगेगा? एडिशन सीरीज लगेगा, जोड़ उसमें लगेगा। तो इसमें क्या लग जाएगा? 1 से 2 कितना ऐड हो गया? +1। फिर कितना हो गया? +2 हो गया। 4 से 7 क्या हो गया? +3। 7 से 11 प्लस का 4, फिर +5। 16 से 22 +6, फिर क्या हो गया अपने पास में? +7 +8। 37 से 46 +9 +10 +11। तो अपने पास में सीरीज चल रही है और जोड़ में चल रही है। और कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब क्या आना चाहिए इसी सीक्वेंस में? अब कितना आना चाहिए? 11 के बाद में 12 आना चाहिए। तो मैं 67 में कितना ऐड कर दूंगा? 12 ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 79 अपना आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सीरीज में? अगर सीरीज बढ़ रही हो और थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रही हो, इसका मतलब उसमें क्या लगेगा? उसमें एडिशन सीरीज लगेगा, जोड़ वाली सीरीज लगेगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अपने पास में बाकी वाली सीरीज लगे, सब्ट्रैक्शन सीरीज, तो सब्ट्रैक्शन सीरीज का क्या फॉर्मेट होगा? तो सब्ट्रैक्शन सीरीज में देखिएगा, सीरीज घटनी चाहिए और थोड़े थोड़े गैप पे घटनी चाहिए। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्शन सीरीज की बात करूं? जैसे अपने पास में आ गया 100 89 78 67 56 45 34 और क्वेश्चन मार्क अपन को पूछ लिया। तो देखिएगा सीरीज घट रही है और थोड़े थोड़े गैप पे घट रही है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन लगेगा, माइनस उसमें होगा। तो देखिएगा इसमें कितना था? माइनस हो रहा है। 100 से 89 कैसे है? कितना माइनस हो गया? 11 माइनस हो गया। 89 से 78 कितना माइनस हो गया? 11 माइनस हो गया।
78 से 67 कितना माइनस हो गया? 11। तो आगे भी हम देखते हैं कि इसमें क्या माइनस हो रहा है, इसमें कितना माइनस हो रहा है? 11 माइनस हो रहा है। तो सेम अपने पास में आगे 34 में भी कितना माइनस कर देंगे? 11 माइनस कर देंगे। तो 34 में 11 माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना? कितना हो जाएगा? 23। तो मैंने इस सीरीज को है सोल्व किया, तो मुझे आइडिया कहां से आया कि इसमें माइनस लगेगा, इसमें सब्ट्रैक्शन लगेगा? तो ये आइडिया कहां से आया कि अगर सीरीज घट रही हो और थोड़े थोड़े गैप पे घट रही हो तो डेफिनेटली उसमें क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन लगेगा, माइनस लगेगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, सीरीज बढ़ रही हो और थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रही हो तो क्या लगेगा? एडिशन लगेगा, जोड़ लगेगा। और सीरीज घट रही हो और थोड़े थोड़े गैप पे घट रही हो तो सब्ट्रैक्शन लगेगा, माइनस लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में होता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, गुणा वाली सीरीज। तो देखो मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या होगी? नेक्स्ट अपने पास में गुणा की सीरीज, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन सीरीज का क्या पैटर्न होगा? जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है अपने पास में 81, 243, 729, 21, 87, 65, 61, 19, 483, 59, 0, 49 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा कोई सीरीज है, ये सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और कितने गैप पे बढ़ रही है? ज्यादा ज्यादा गैप पे बढ़ रही है। भाई कम कम पे बढ़ती तो अपन को जैसे अपने पास में 81 से शुरू हुई तो 200 300 जैसे तो इतने खत्म हो जाती, लेकिन ये तो 59, 0, 49 तक आगे तक जा रही है। इसका मतलब सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा ज्यादा गैप पे बढ़ रही है। तो क्या लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। तो क्या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है? छोटे नंबर से मैं देख लूं तो छोटे नंबर से मैं 81 से 243 कितना आया? 8 3 24 और 1 3, तो डेफिनेटली गुणा कितना हुआ है? 3 से। आगे भी मैं चेक करूं तो 24 72 और 3 3 9। मल्टीप्लिकेशन का भी आसान तरीका कि इजीली मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरे पास में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे आगे देखूं तो मैं क्या देखूंगा? 7 21 और 29 87। तो मैंने यहां पे सोल्व किया, मुझे यहीं से आइडिया हो गया कि डेफिनेटली जो आगे भी पैटर्न होगा वो किस पे होगा, किस फॉर्मेट में होगा? वो होगा मल्टीप्लाइड बाई 3 की फॉर्मेट में होगा। तो 21 87 हो गया, तो इससे आगे भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आगे भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। 59 0 49 भी किससे गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। तो 59 0 49 को 3 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 177 147। ये हो जाएगा 1,77,147। तो मुझे क्या यहां से आइडिया निकला? मुझे आइडिया निकला कि सीरीज अगर बढ़ रही हो और ज्यादा ज्यादा गैप पे बढ़ रही हो तो क्या लग जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ती है तो एडिशन और ज्यादा ज्यादा गैप पे बढ़ती है तो मल्टीप्लिकेशन। अब आएगी अपने पास में नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट अपने पास में सीरीज होती है भाग वाली सीरीज, डिवीजन सीरीज। तो नेक्स्ट देखिएगा अपने पास में 4 टाइप की सीरीज होती है, भाग वाली सीरीज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिवीजन सीरीज बोलते हैं। तो देखिएगा डिवीजन सीरीज का अपने पास में क्या फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट में डिवीजन सीरीज लगेगी। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है 390 425, 78 125, 15 425, 31 25, 625, क्वेश्चन मार्क और 25। अब देखिएगा सीरीज घट रही है और कितना घट रही है? कम गैप पे घट रही है, ज्यादा गैप पे घट रही है? ज्यादा ज्यादा गैप पे घट रही है। तो जब भी सीरीज घट रही हो और ज्यादा ज्यादा गैप पे घट रही हो तो क्या लग जाएगा? डिवीजन सीरीज, डिवीजन का फॉर्मेट लग जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं कि इसमें ये किस डिवीजन से लगता है। तो 390 425 है, इससे 78 125 कैसे आया? कितने का डिवाइड मैंने किया? तो इसमें मैंने कितने का डिवाइड किया? डिवाइड बाई 5। फिर आगे मैं 78 125 से 15 425 करूं तो मैंने डिवाइड बाई कितना कर दिया? डिवाइड बाई 5 कर दिया। अगेन मैं क्या कर दूं? डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। तो आगे भी क्या हो जाएगा? 625 में किसका भाग लग जाएगा? 625 में किसका भाग लग जाएगा? 5 का भाग लग जाएगा। तो 625 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया? 125। अभी आगे भी सेम फॉलो होना चाहिए। तो 125 में 5 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गया? 25। तो अपना आंसर क्या हो गया? 125 हो गया, 125। तो यहां से क्या आइडिया आया मेरे पास में कि कोई भी सीरीज घट रही हो
और ज्यादा गैप पे घट रही हो तो क्या लग जाएगा, उसमें डिवीजन लग जाएगा, भाग की संक्रिया उसमें फॉलो हो जाएगी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज घट रही हो और थोड़े गैप पे घट रही हो तो क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन माइनस, और ज्यादा गैप पे घट रही हो तो क्या लगेगा, डिवीजन लग जाएगा। अब यहां से मेरे पास एक कंसेप्ट और आता है, जैसे ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन है, अगर इधर कोई भी सीरीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन में चलती है ना, तो रिवर्स डायरेक्शन में इधर से अगर मैं सॉल्व करूंगा उसको तो क्या लगेगी, वो डिवीजन में चलेगी। ऐसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई सीरीज है वो डिवीजन में चल रही है, तो अगर रिवर्स सोल्व करता हूं, इस साइड से सोल्व करता हूं, तो वो किस में चलेगी, वही सीरीज किस में चलेगी, डिवीजन में चल रही है तो रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन में चलेगी। तो जब भी आपके पास में डिवीजन सीरीज आए तो आसान क्या हो जाएगा, उसको रिवर्स में सोल्व करो। क्यों, क्योंकि छोटे नंबर किधर होंगे, डिवीजन में राइट साइड में होंगे, छोटे नंबर डिवीजन में किस में होंगे, राइट साइड में। तो अगर मैं इसको राइट साइड से सोल्व करूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बड़े नंबर पे आइडिया नहीं हो कि अगर मेरे पास में जल्दी में अप्रोच नहीं कर पाऊं तो मैं किससे करूं, राइट साइड से। तो राइट साइड से देखो 25 से 125 मल्टीप्लाइड बाई 5, 125 से 625 मल्टीप्लाइड बाई 5, 625 से 3125 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन है उसमें कौन से फॉर्मेट में फॉलो होगी, मल्टीप्लाइड बाई 5 के फॉर्मेट में फॉलो होगी। जब भी डिवीजन सीरीज आए उसको राइट साइड से सोल्व करो, क्योंकि राइट साइड में क्या होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, और छोटे नंबर में रिवर्स में कौन सा फॉर्मेट फॉलो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट फॉलो हो जाएगा। तो ये अपनी किसकी बात हुई, नॉर्मल सीरीज की बात हुई। तो नॉर्मल सीरीज में अपने पास में क्या होता है, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑपरेशन फॉलो हो तो उस सीरीज को अपन कौन सी सीरीज बोलेंगे, नॉर्मल सीरीज बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल अपन नॉर्मल सीरीज के करते हैं कि नॉर्मल सीरीज में अपने पास में और कौन कौन से नॉर्मल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन है मेरे पास में 5, 7, ये अपने पास में हो गया 10, 15, 22, 33, क्वेश्चन 33, फिर मान लो 46 और क्वेश्चन मार्क यहां पर दे दिया मुझे। अब मेरे पास में ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज को मैं सोल्व करता हूं, तो मैं सोल्व करता हूं तो देखता हूं कि सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कितने गैप पे बढ़ रही है, थोड़े गैप पे बढ़ रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर सीरीज बढ़ रही हो और थोड़े गैप पे बढ़ रही हो तो क्या लगेगा, एडिशन लगेगा। तो इस सीरीज में डेफिनेटली क्या लगेगा, एडिशन लगेगा। तो मैं एडिशन लगा के इसको सोल्व करता हूं। तो इसको मैं एडिशन लगाऊं तो 5 से 7 कितना ऐड हो गया, 2 हो गया, फिर 7 से 10 कितना हो गया, 3 हो गया, 10 से 15 कितना हो गया, 5, 15 से 17, 15 से 22, 7, फिर 11, फिर कितना हो गया, 13। अब इसमें एडिशन तो हो रहा है लेकिन फ्लक्चुएट मेथड में हो रहा है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही कि मैं देखता हूं कि जैसे पर्टिकुलर सीक्वेंस तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आए तो सम संख्या हो जाए, या फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से हो जाए तो विषम संख्या हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो रैंडमली फॉलो हो रही है। तो जब भी इस टाइप की अपने पास में सीरीज आए तो उसमें एक आप चीज को ध्यान रखिएगा, उसमें कौन सी जो है मेथड उसमें फॉलो हो सकता है। इस सीरीज में जो हुआ है इसमें कौन सा मेथड फॉलो हुआ है, इसमें अभाज्य संख्या का मेथड फॉलो हुआ है। कौन सा मेथड फॉलो हुआ है, अभाज्य संख्या का मेथड फॉलो हुआ है। प्राइम नंबर इसमें फॉलो हुआ है, अभाज्य संख्याएं। तो ये कौन सी संख्या चल रही है, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, क्योंकि 15 तो अभाज्य नहीं होती, उसमें 5 का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है, वे संख्याएं जिनमें एक की और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर का भाग नहीं जाए, वो कौन सी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं। तो 46 है, उसमें कितना ऐड हो जाएगा, उसमें 17 ऐड हो जाएगा, 17 ऐड हो जाएगा। तो 46 में 17 ऐड किया तो कितना हो गया, 63 हो गया। तो अपने पास में कौन सा मेथड हुआ, प्राइम मेथड। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। प्राइम संख्या नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। मैं प्राइम नंबर का थोड़ा सा आइडिया देता हूं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर से, तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। और दूसरे होते हैं अपने पास में कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। उसमें क्या होता है, एक और खुद के अलावा किसी ना किसी तीसरे नंबर का भाग चला जाए, वो कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्याएं। तो देखिएगा अपने पास में फॉर एग्जांपल अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2।
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपन को क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्टली कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, विच इवन नंबर इज प्राइम नंबर, सो 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, बाकी तो सारी क्या है, ये ओड नंबर्स ही है, विषम संख्याएं हैं। और एक क्वेश्चन अपन को जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्या है, इसको अपन भाज्य में मानते हैं या अभाज्य में मानते हैं। तो एक क्या है अपने पास में, ना तो भाज्य और ना ही क्या है, अभाज्य। एक क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक का क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। तो ये अपनी किसका डिवीजन हुआ, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का। इसके अलावा जनरल क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से ये पूछे जा सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती है, और 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती है। तो अपने पास में ये नॉर्मल सीरीज में भी कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन हुआ, अभाज्य संख्या के कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। जैसे मैं और क्वेश्चन की बात करूं, अभी अपनी नॉर्मल सीरीज की ही बात चल रही है, तो नॉर्मल सीरीज में अगर अपने पास में और क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में क्वेश्चन है जैसे 2, 4, 12, 48, 240, 1440, 180 और 80, 640, और अपन को क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ लिया कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं यहां से क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कितने तक गैप पे बढ़ रही है, ज्यादा गैप पे बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो क्या लगना चाहिए, इसमें सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा गैप पे बढ़ रही है, तो क्या लग जाएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन सीरीज लग जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, देखने में लग रहा है कि 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 3 12, 12 चौक क्या हो गया, 48, 48 पंजे 240, 24 छीके 144, फिर गुणा क्या हो जाएगा 7, फिर गुणा क्या हो जाएगा 8। तो सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा गैप पे बढ़ रही है, तो क्या लग गया, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या लग गया, मल्टीप्लाइड 2 2 3 4 5 6 7, तो एक सीक्वेंस फॉलो होगी। तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने पास में 8 के बाद में क्या आना चाहिए, 8 के बाद में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाइड कर दूं, 9 से मल्टीप्लाइड कर दूं। तो 9 से मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा अपने पास में, 36 हो जाएंगे, 9 छीके 54 और 3 कितने होंगे 57, 9 और 9 अंटे कितने हो गए, 72 हो गए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मेरे पास में क्या नंबर आ जाना चाहिए, 72, 57, 60। तो कंसेप्ट क्या लगा मेरे पास में, अगर सीरीज बढ़ रही हो और ज्यादा गैप पे बढ़ रही हो तो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये अपने फर्स्ट टाइप की सीरीज की बात हुई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल सीरीज। तो इसमें अपन ने बात की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके अलावा प्राइम नंबर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन से बनते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज की। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट टाइप सीरीज कौन सी होती है, तो सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज अपने पास में होती है कॉम्बिनेशनल सीरीज। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज की। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज अपने पास में होती है सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशनल सीरीज। तो कॉम्बिनेशनल सीरीज की अपन बात करते हैं। तो देखिएगा कॉम्बिनेशनल सीरीज क्या होती है। तो कोई भी सीरीज अगर फ्लक्चुएट हो रही हो, मतलब कुछ बड़े नंबर आ जाए, कुछ छोटे नंबर आ जाए, तो ऐसी सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं, और इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है 5, 7, 12, 35, जैसे अपने पास में है 11, 19, 30, 209, 15, 25, 40, क्वेश्चन मार्क। ये अपने पास में सीरीज है। तो मैं सीरीज में क्या देखता हूं, इस सीरीज में देखता हूं कि सीरीज बहुत बड़ी है, फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ बड़े नंबर आ गए, कुछ छोटे नंबर आ गए, और मैं डायरेक्टली जज भी नहीं कर पा रहा हूं कि इसमें क्या ऑपरेशन फॉलो होना चाहिए। जैसे आप जज करके देखो कि इस सीरीज में अपने पास में क्या पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो अगर इसमें मैं देखूं तो जैसे अपने पास में 5, 7, 12, 35, फिर छोटा आ गया 11, फिर बड़ा आ गया, फिर 209 तक पहुंच गए, फिर 209 से छोटा आ गया 15। तो सीरीज बहुत बढ़ रही है, बढ़ती भी जा रही है और फ्लक्चुएट भी हो रही है, कुछ बड़े नंबर आ जाए, कुछ छोटे नंबर आ गए। तो जब भी सीरीज बहुत बड़ी हो, फ्लक्चुएट हो रही हो, कुछ बड़े नंबर आ जाए, कुछ छोटे नंबर आ जाए, तो ऐसी सीरीज को अपन पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, और इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं,
कॉम्बिनेशनल सीरीज। तो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर में काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल 12 नंबर्स हैं। तो 12 नंबर्स में क्या क्या पेयर बन सकते हैं, या तो 3 3 के 4 पेयर बनते हैं या 4 4 के 3 पेयर बनते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में क्या बनते हैं, 4 4 के पेयर से बनते हैं। तो इसमें अगर मैं पेयर बनाऊं, पेयरिंग करूं, इसके 4 4 की पेयरिंग करूं, तो पेयरिंग क्या हो जाएगी अपने पास में, 1 4 का पेयर ये हो जाएगा, 4 का एक पेयर अपने पास में ये हो जाएगा, और नेक्स्ट 4 का पेयर अपने पास में ये हो जाएगा। तो इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पेयर्स बना दिए। अब मैं देखता हूं कि इन पेयर में क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो मैं यहां से देखता हूं कि 5 और 7 इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और आगे 5 को 7 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। मतलब पहले और दूसरे को जोड़ने पर तीसरा नंबर आ रहा है, और पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, चौथा नंबर। ऐसे ही 11 और 19 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 11 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 209 आ रहा है। ऐसे ही 15 को 25 में जोड़ने पर कितना आ रहा है, 40। तो क्या फॉरवर्ड फॉलो हो रहा है, पहले और दूसरे को जोड़ने पर तीसरा नंबर आ रहा है। तो 5 + 7 इक्वल टू कितना हो रहा है अपने पास में, 12। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ कैसे आ रहे हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाइड किया, 7 से, तो कितना आ गया, 35। जैसे इसमें मैं देखूं तो 11 + 19 कितना आ रहा है, 30। 11 में 19 जोड़ा तो 30। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, 11 को 19 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 209। तो 11 × 19 कितना आ रहा है, 209 आ रहा है। नेक्स्ट ऐसे अपने पास में पहले क्या आ रहा है, 15 में कितना जोड़ा मैंने, 25 जोड़ा, तो 15 में 25 जोड़ा तो कितना आ रहा है अपने पास में, 40। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई। 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना है मेरे पास में, 375। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 375। तो क्या कॉम्बिनेशन फॉलो हुआ, तो मैंने कहा आपको कि जब भी सीरीज बहुत बड़ी हो, फ्लक्चुएट हो रही हो, कुछ बड़े नंबर आ जाए, कुछ छोटे नंबर आ जाए, तो ऐसी सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, और इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सीरीज, क्योंकि वो 2 या 3 अलग अलग पेयर से, कॉम्बिनेशन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि 39 9 30 351। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया 15 14 1 210। फिर अपन को क्वेश्चन पूछ लिया 35 20 15 क्वेश्चन मार्क, अपने पास में क्या होगा। तो यहां से देखिए अगेन वही फॉर्मेट, फ्लक्चुएट हो रही है सीरीज, कुछ छोटे नंबर कुछ बड़े नंबर, 30 से 351 बहुत बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया। तो सीरीज क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ बड़े नंबर आ रहे हैं, कुछ छोटे नंबर आ रहे हैं। तो अगेन अपने पास में क्या मेथड हो जाएगा इसके लिए, इसको अपन किसमें सोल्व कर लेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, तो वही 4 4 8 4 12 टोटल 12 नंबर है। तो अपन इसको किसमें डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके पेयर्स बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। कितने जगह जोड़े बना लेंगे, 4 4 के जोड़े बना लेंगे। तो इसमें वही 4 4 के जोड़े, मैंने इसमें 4 का पेयर किया, फिर इसमें यहाँ पे 4 की पेयरिंग की, और फिर इसमें क्या कर ली मैंने, 4 की पेयरिंग। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले मैं देखता हूँ 39 में 9 गया तो कितना हो गया, 30। फिर 39 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 351। मतलब पहले में से दूसरे को घटाने पे तीसरा आ रहा है, और पहले को दूसरे से मल्टीपल करने पर क्या आ रहा है, चौथा। ऐसे ही पहले से दूसरे घटाने पे तीसरा आ रहा है। तो क्या फॉर्मेट फॉलो हुआ, पहले में से दूसरा घटाया, 39 में 9 किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। और फिर क्या हो गया, 39 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 351 आ गया। सेम ही यहाँ पर देखो क्या हो गया, 15 में से क्या गया, 14 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 किससे मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, तो कितना आ गया, 210। तो इसमें देखिएगा 35 में से कितना गया, 20 गया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 35 को किससे मल्टीप्लाइड करूंगा मैं, 20 से, क्योंकि पहला दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 35 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 700। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर। तो ये सेकंड टाइप की सीरीज हुई। इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सीरीज। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सीरीज बहुत बड़ी हो, फ्लक्चुएट हो रही हो, कुछ बड़े नंबर आ जाए, कुछ छोटे नंबर आ जाए, तो ऐसी सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं, और इस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज अपने पास में होती है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और मिक्स्ड सीरीज। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और मिक्स्ड सीरीज। तो थर्ड टाइप की मैं बात करता हूं। थर्ड टाइप ऑफ सीरीज होती है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर
और मिक्स्ड सीरीज। तो देखो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और मिक्स सीरीज का फॉर्मेट क्या होगा। मिक्स सीरीज का मतलब ये कोई भी दो चीजों के जो कॉम्बिनेशन है मिक्सअप से सीरीज बननी चाहिए। जैसे नॉर्मल सीरीज की बात की, उसमें अपने पास में क्या था, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। लेकिन दो सीरीज का कॉम्बिनेशन अगर फॉलो हो जाए, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में हो जाए, या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में हो जाए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन साथ में फॉलो हो जाए, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में फॉलो हो जाए, मतलब कोई भी दो ऑपरेशन अगर साथ में फॉलो हो तो ऐसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और मिक्स सीरीज अपन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे क्वेश्चन है 3, 10, 31, 94, 283, 850, 2551, 7654 और अपन को पूछ लिया क्वेश्चन मार्क कीजिए कौन सा नंबर आएगा। इस टाइप से अपने पास में सीरीज है और अपन इसमें सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो है। तो पहले ही मैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि सीरीज बढ़ तो रही है और कितने गेट पे बढ़ रही है, ज्यादा गेट पे बढ़ रही है। डेफिनेटली क्या लगेगा उस केस में, मल्टीप्लिकेशन तो लगेगा ही लगेगा। अभी देखिए कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो मैं यहां पर देखूं ये गुणा लगभग 3 से हो रहा है, ये भी लगभग 3 से, ये भी लगभग 3 से और ये भी 3 से, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो 3 आ ही रहा है। अब ये देखो कि मल्टीप्लाइड बाई 3 के बाद भी उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखो अपने पास में इसमें 3 से गुणा करूं, लेकिन गुणा करने के बाद में क्या नंबर, एक नंबर बढ़ रहा है, गुणा करूं 3 से तो 9 आएगा। 9 में कितना जोड़ दूं मैं, 1 जोड़ दूं तो गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 10 गुणा 3 प्लस 1, 10 33 और 1 कितना हो गया, 31। अगेन में 31 को 3 से गुणा करूं तो 31 93 और 1 कितना हो गया, 94 हो गया। फिर क्या हो गया, गुणा 3 प्लस 1, अगेन गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 85 थी 255, तो गुणा 3 तो क्या हो गया 2550 और 1 कितना हो गया 2551। अगेन गुणा 3 प्लस 1, मतलब सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा गेप पे बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन तो लगेगा ही लगेगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या हो रहा है, +1 का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट यहां पर मैं देखूंगा, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाइड करूंगा, 3 से मल्टीप्लाइड करूंगा और कितना ऐड कर दूंगा मैं, 1 ऐड कर दूंगा। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 22962 और 22962 को मैं 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे पास में 22963। तो अपने पास में कोई भी सीरीज हो अगर बहुत बढ़ रही हो, ज्यादा गेप पे बढ़ रही हो तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अब ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या फॉर्मेट उसमें फॉलो होगा। तो ये अपने पास में ये सीरीज होगी। अगर अपने पास में कोई और पैटर्न इसमें फॉलो हो मिक्स्ड सीरीज में तो क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीरीज लेता हूं, जैसे मेरे पास में सीरीज है 828, 412, 204, 100, 48, 22, 9 और अपन को पूछ लिया क्वेश्चन मार्क कीजिए कौन सा नंबर आएगा। ये अपने पास में सीरीज है और इसमें अपन को क्वेश्चन मार्क कीजिए का नंबर पूछा है। अब मेरा पहला काम क्या होगा, सीरीज को जज करना होगा कि सीरीज में फॉर्मेट कौन सा फॉलो हो रहा है। तो यहां से मैं देखता हूं कि सीरीज घट रही है और कितने गेप पे घट रही है, ज्यादा गेप पे घट रही है। तो सीरीज घट रही हो और ज्यादा गेप पे घट रही हो मतलब क्या लगेगा, डिवीजन तो लगेगा ही लगेगा। क्या लगेगा, डिवीजन। अभी देखो डिवीजन के साथ में क्या लगेगा, तो पहले तो मैं ये जज करूंगा कि डिवीजन लगभग कितने का हो रहा है। तो ये लगभग इसका आधा है, फिर ये इसका आधा है, इसका आधा है, लगभग क्या हो रहा है, आधा आ रहा है। मतलब डिवाइड तो किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। अब मुझे ये देखना है डिवाइड बाई 2 के संग क्या ऑपरेशन फॉलो हो रहा है। तो इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूं, इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दिया तो कितना आता है, 828 में 2 का भाग देने पर 414 आता है। 414 में कितना कम है, 412, 2 कम है तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब मैं चेक करता हूं कि आगे भी ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें मैंने 2 का भाग दिया, 206, 200 में कितना कम कर दिया मैंने, 2, तो डेफिनेटली कितना आ रहा है 204। आगे मैं चेक करता हूं तो इसमें 2 का भाग दिया 204 में तो कितना है 102 और 102 में कितना कम कर दूं मैं, 2 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा 100। ऐसे 100 में 2 का भाग दिया तो 50 में 2 गया तो 48, 48 में 2 का भाग दिया 24 में 2 गया तो 22, 22 में 2 का भाग दिया 11, 11 में 2 गया तो कितना हो गया अपने पास में 9 हो गया। तो सेम अपने पास में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरी सीरीज में, डिवाइड बाई 2 माइनस 2। तो आगे भी अपने पास में ये होना चाहिए। तो आगे भी मैं इसको करता हूं डिवाइड बाई 2 माइनस 2।
तो 9 में 2 का डिवाइड करूं तो 9 में 2 का डिवाइड करूं कितना हो जाएगा मेरे पास में 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और 4.5 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2.5 मेरा पास में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैंने कैसे जज किया कि सीरीज अगर घट रही हो, ज्यादा ज्यादा गैप पे घट रही हो तो क्या हो जाएगा अपने पास में डिवीजन लग जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग पहली सीरीज में ये भी बताया था कि किसी सीरीज में अगर डिवीजन फॉलो हो रहा हो और छोटे नंबर लास्ट में हो तो आसान ये हो जाएगा कि उसको मैं राइट साइड से करूं। और क्या तरीका था, अगर कोई भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिवीजन फॉलो हो रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबट्रैक्शन फॉलो हो रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या फॉलो होगा एडिशन फॉलो होगा। तो यहां से मैं देखता हूं कि 9 से 22 कैसे आया, 9 से 22 कैसे आया, 9 को किससे गुणा किया 2 से और कितना ऐड कर दिया 4 ऐड कर दिया। ऐसे 22 से 48 कैसे आया, 22 को किससे गुणा कर दिया 2 से और 4 ऐड कर दिया, 22 दूनी 44 और 4 48। ऐसे ही 48 दूनी 96 और 4 100, 100 दूनी 200 और 4 कितना हो गया 204। तो अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में सोल्व करूं तो मेरे पास में क्या लगना चाहिए इंटू 2 प्लस 4। तो ऐसे 9 से मैं देखूंगा कि सबसे पहले ये देखूंगा इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए। तो ये देखो किसमें 4 जोड़ू कि 9 बन जाए, किसमें 4 जोड़ू 5 में, और किसमें 2 का गुणा करूं कि 5 बन जाए। तो 2.5 को 2 से गुणा करूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो जब भी अपने पास में डिवीजन सीरीज हो तो छोटे नंबर हमेशा राइट साइड में होंगे, तो आसान क्या हो जाएगा उसको मैं राइट साइड से सोल्व करूं तो छोटे नंबर से सोल्व करूंगा तो मेरे पास में क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये अपनी किसकी बात हुई, थर्ड टाइप ऑफ सीरीज की बात हुई, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर।